Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss one more question of TIFR 2020 question paper. This question is from group theory. Let us start with the question. Let A4 denote the group of even permutation. A4 यहाँ group of even permutation को denote कर रहा है of 1 2 3 4 के. Consider the following statement. Two statements given है. First statement is saying there exists a surjective homomorphism from A4 to Z by 4Z, and second statement is saying there is a surjective group homomorphism from A4 to Z by Z3. Which of the following statement are true? So first statement is saying first statement is true and second is false. Second statement is saying second statement is true and first statement is false. Third statement is saying first and second both are true, and last statement is saying first एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू. सो वन बाय वन हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट तो कह रहा है हमें सब्जेक्टिव होमोमोर्फिज्म होगी A4 टू Z बाई Z4, एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सब्जेक्टिव होमोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी A4 टू Z बाई Z3. सो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. सो F की अगर बात करें, F A4 टू Z बाई Z4 हमें Z बाई 4Z हमें दिया. सो Z बाई 4Z Z बाई MZ आइसोमॉर्फिक होता है ZM के. सो यहाँ से हम देख सकते हैं Z बाई 4Z आइसोमॉर्फिक है Z4 की. सो Z4 की यहाँ से आइसोमॉर्फिक है. देन हमारे पास होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी F2 A4 टू Z4. सो A4 टू Z4 अगर होमोमॉर्फिज्म है देन कर्नेल ऑफ F वी नो दैट A4 के लिए कर्नेल सिर्फ आइडेंटिटी A4 एंड K4 होता है. अगर n डजंट इक्वल्स टू 4 होता देन हमारे पास कर्नेल आ जाती आई और an, बट यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 दैट्स वाई आई K4 एंड A4 इसकी तीन कर्नेल्स एग्जिस्ट करेंगी A4 के लिए. सो A4 के लिए तीन कर्नेल है. देन कर्नेल ऑफ F हमने यहाँ कर्नेल ऑफ F लिख लेना है, इसमें ऑर्डर ऑफ FG लिख लेना है, और यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये लिख लेना है. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कहती है फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है इफ फाई G टू G डैश अगर एक होमोमॉर्फिज्म होगी देन G बाई कर्नेल ऑफ F आइसोमॉर्फिक होगा फाई ऑफ G की. सो यहाँ से फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से आ जाएगा ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ फाई G. सो अगर यहाँ से देखें देन यहाँ से अगर कर्नेल ऑफ F आइडेंटिटी अगर कर्नेल ऑफ F आइडेंटिटी लेंगे देन ऑर्डर ऑफ यहाँ से फर्स्ट थ्योरम से हम देख लेंगे G बाई कर्नेल ऑफ F. सो G बाई कर्नेल ऑफ F आ जाएगा ऑर्डर ऑफ G हमारे पास A4 है देन ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ कर्नेल ऑफ F. सो कर्नेल ऑफ F आइडेंटिटी है. सो A4 बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू 12 होगा. सो ऑर्डर ऑफ A4 बाई आइडेंटिटी वैसे भी हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा A4 के. सो ऑर्डर ऑफ A4 आ गया. सो यहाँ से A4 के आइसोमॉर्फिक आ रहा है. सो A4 के आइसोमॉर्फिक आ रहा है बट वी नो दैट ZM हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है. सो साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ अबेलियन साइक्लिक एंड अबेलियन सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे एंड A4 नॉन अबेलियन सब ग्रुप है. साथ ही नॉन अबेलियन इम्प्लाइज नॉट साइक्लिक हो गया. सो यहाँ से A4 में सिर्फ साइक्लिक सब ग्रुप ही एग्जिस्ट करेंगे. बट यहाँ से हमारे पास जो A4 आ रहा है सो A4 की कार्डिनलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल A4 इज ग्रेटर देन 12 इज ग्रेटर देन 4. सो 12 डजेंट डिवाइड 4 दैट्स वाई यहाँ से ऑर्डर 12 का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा Z4 में. सो इस टाइप की कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी. दैट्स वाई कंडीशन डिस्कार्ड हो गई है. एंड पे आर जस्ट टेकिंग K4 होगा देन उस केस में K4 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A4 बाई ऑर्डर ऑफ K4 इज आइसोमॉर्फिक ऑर्डर ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ से. सो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू अगर 3 आ रहा है देन यहाँ से वी नो दैट 3 इज अ प्राइम नंबर और प्राइम है. दैट्स वाई इस टाइप के ग्रुप सारे साइक्लिक होंगे और इस टाइप का एक यूनिक ग्रुप एग्जिस्ट होगा, यूनिक साइक्लिक ग्रुप ही एग्जिस्ट होगा. सो Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा. Z3 टाइप का ही इसमें एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. सो व्हेन ऑर्डर ऑफ A4 बाई K4 में Z3 टाइप का सब ग्रुप बनेगा. अब Z3 टाइप का सब ग्रुप बन रहा है देन यहाँ से Z3 टाइप का है देन Z4 में वी नो दैट ZM एक साइक्लिक ग्रुप है. सो ZM में सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे और ZM टाइप का ऑर्डर n के लिए यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. सो यहाँ से Z3 के लिए यूनिक सब ग्रुप यहाँ से होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 3 डजंट डिवाइड 4 और जब m डजंट डिवाइड n होगा देन ऑर्डर m का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सो यहाँ से इस टाइप का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा. दैट्स वाई यहाँ से Z3
इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z4, दैट्स वाई यहाँ से सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो यहाँ से कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो इफ वी आर जस्ट टेकिंग लास्ट थिंग इज दैट A4 टाइप का अगर सब ग्रुप लेते हैं, सो A4 टाइप का अगर सब ग्रुप लेंगे देन ऑर्डर ऑफ A4 बाई ऑर्डर ऑफ A4 इज इक्वल टू 1. देन यहाँ से यूनिक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी. सो यहाँ से ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, दैट्स वाई सिर्फ एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, और यूनिक एग्जिस्ट करने की वजह से यहाँ से इस टाइप का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट, सो यहाँ से इस टाइप की कोई भी सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यूनिक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है. और यूनिक होमोमॉर्फिज्म है यहाँ से वो भी ट्रिवियल टाइप की. सो अगर मैपिंग देखेंगे देन पूरा A4 हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होगा. Z4 में आइडेंटिटी, यहाँ से A4 के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे आइडेंटिटी पे ही मैप हो रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ से अगर कोडोमेन की बात करें देन कोडोमेन के बाकी जो एलिमेंट है ऑर्डर 1, ये तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट हो गया, बाकी ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स पे कोई मैपिंग नहीं है. दैट्स वाई अगर सब्जेक्टिव मैपिंग की बात करें तो सब्जेक्टिव मैपिंग के लिए सबसे पहले मैप तो यहाँ होमोमॉर्फिज्म के लिए मैप तो सब्जेक्टिव होना चाहिए ना, बट यहाँ से मैप ही सब्जेक्टिव नहीं बन रहा है. दैट्स वाई इस केस में कोई भी होमोमॉर्फिज्म सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी. होमोमॉर्फिज्म तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो ट्रिवियल टाइप की एग्जिस्ट कर रही है. दैट्स वाई यहाँ से देयर इज नो सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 to Z by 4Z. दैट्स वाई स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स हो गया. अगर स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स आ रहा है देन उस केस में हम दो ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकते हैं, जिससे यहाँ से अगर देखें देन यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया हमारे पास यहाँ से, और साथ ही ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. अब बचा बी एंड डी ऑप्शन में से हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें देन सेकेंड स्टेटमेंट हमें कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग F2 हमें Z3 एक मैपिंग दी है क्योंकि Z बाई MZ टाइप का ग्रुप दिया, Z बाई 3Z टाइप का दिया, Z बाई 3Z टाइप का दिया. देन इन दिस केस Z3 का एसोमॉर्फिक हो जाएगा. दैट्स वाई F हमें मैपिंग दी है A4 to Z3. A4 to अगर Z3 दी है देन कर्नेल ऑफ F आ जाएगा हमारे पास. कर्नेल ऑफ F यहाँ से फिर से इसकी आइडेंटिटी K4 एंड A4 आर कर्नेल्स ऑफ F. दैट्स वाई कर्नेल ऑफ F A4 बाई कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू FG एंड होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी. सो अगर आइडेंटिटी होगा देन इस केस में A4 बाई आइडेंटिटी इज आइसोमॉर्फिक टू A4, बट Z3 में A4 टाइप का कोई सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ एक तो या तो ये कंसेप्ट लगा सकते हैं क्योंकि A4 की कार्डिनलिटी Z3 से ज़्यादा है. दैट्स वाई इस टाइप की सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगी. या फिर हम दूसरा कंसेप्ट ये लगा सकते हैं कि A4 नॉन अबेलियन ग्रुप है और नॉन अबेलियन ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा साइक्लिक ग्रुप में, ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं. तो इन दोनों कंसेप्ट से यहाँ से कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी. इफ वी आर जस्ट टेकिंग कर्नेल एज K4 होगा देन A4 बाई K4 टाइप का होगा ग्रुप. फिर से हमारे पास इस ग्रुप का ऑर्डर आएगा 3. सो 3 टाइप का एक ही साइक्लिक सब यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट, यूनिक ग्रुप होगा और वो भी साइक्लिक होगा क्योंकि P प्राइम है. दैट्स वाई यहाँ से Z3 टाइप का ग्रुप एग्जिस्ट होगा. सो Z3 टाइप के में Z3 में यहाँ से हमारे पास FG रेंज ऑफ जो F आई है, रेंज ऑफ F आई है Z3 के, और Z3 हमारे पास कोडोमेन है. सो दोनों की कार्डिनलिटी और दोनों सेट सेम होने की वजह से यहाँ से जो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास ऑन्टो टाइप होगी क्योंकि यही हमारे पास रेंज ऑफ F है और यही हमारे पास कोडोमेन ऑफ F है. दैट्स वाई यहाँ से यूनिक होमोमॉर्फिज्म, यहाँ से जो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होगी वो ऑन्टो टाइप की होगी. सो यहाँ से होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी. एंड इफ जस्ट टेकिंग A4 करने एज ए कर्नेल ऑफ F देन A4 बाई A4 ट्रिवियल टाइप की होमोमॉर्फिज्म आएगी. सो यहाँ से यूनिक होमोमॉर्फिज्म यहाँ से भी एग्जिस्ट करेगी. और इफ वी आर जस्ट फाइंडिंग देन यहाँ से हमने ये कंसेप्ट लिख दिया A4 बाई आइडेंटिटी इज आइसोमॉर्फिक टू A4 बट इज इक्वल्स टू F ऑफ A4. सो इस टाइप का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा Z3 में क्योंकि Z3 अबेलियन है एंड A4 नॉन अबेलियन है. सो इस कंसेप्ट से हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया. एंड A4 बाई K4 टाइप का अगर लेंगे देन Z3 टाइप का ग्रुप बनेगा. सो Z3 टाइप का ग्रुप है हमारे पास कोडोमेन ऑफ F में. दैट्स वाई यहाँ से देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर निकालेंगे देन N इंटू F ऑफ G होगा. सो N इंटू F ऑफ G जब आएगा देन N तो यहाँ है नंबर ऑफ FG सब ग्रुप इन G डैश में कितने FG सब ग्रुप होंगे. FG हमारे पास Z3 है और Z3 टाइप के सब ग्रुप अगर Z3 में देखें ना यूनिक होगा. सो यूनिक N की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई. एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ FG आएगा हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZN
आइसोमॉर्फिक होता है UN के, और यहाँ से हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म Z3 निकालने हैं, देन ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z3 के, U3 के, और when u of Pn where P is prime number, odd prime number, then which is isomorphic to Z P raised to the power n minus P n minus 1. So यहाँ से अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं देन यहाँ से U3 आ जाएगा Z3 के आइसोमॉर्फिक, और देन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म आ जाएगा 1 इंटू Z2 का 2, दैट्स वाई, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ Z2 इक्वल्स टू 2 आएगा, दैट्स वाई 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2. सो यहाँ से 2 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी और ये दोनों सब्जेक्टिव टाइप की होगी. सो देयर एग्जिस्ट अ सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम A4 टू Z3. सो यहाँ से स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ गया. सेकंड स्टेटमेंट अगर ट्रू स्टेटमेंट आया देन हमारे पास यहाँ से स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.